हेलो स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जो है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का इसका टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है ये। इसका टाइम पीरियड 1946 टू 1959 था। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज़ होता था। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि जॉब्स, बहुत सारी जॉब्स जो कंप्यूटर को परफॉर्म करनी होती हैं उनको, जो सिमिलर जॉब्स हैं उनको एक बैच में कर दिया जाता है। जो जैसे अदर हमें सिमिलर दिख रही हैं कि ये एक जैसी हैं, उनको अदर बैच में कर दिया जाएगा, ऐसे बैचेस में उनको डिवाइड कर दिया जाता है। बट ये बहुत स्लो प्रोसेस है, इसीलिए जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो बहुत स्लो वर्क करते थे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था उसमें कोई टास्क करना। एकर्ट मैकली ने डेवलप किया था फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनायक, वो 1946 में था। These computers used vacuum tubes as core element। वैक्यूम ट्यूब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैक्यूम ट्यूब इसमें कोर एलिमेंट यूज़ होता था। पंच कार्ड्स एंड पेपर टेप यूज एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। जो पंच कार्ड्स थे वो इनपुट डिवाइस की तरह एंड पेपर टेप्स आउटपुट डिवाइस की तरह यूज़ होते थे। और जो इनकी स्टोरेज थी वो मैग्नेटिक टेप थी। मशीन कोड या मशीन लेवल लैंग्वेज जिसे बोलते हैं वो तब यूज़ होता था। दे वर वेरी एक्सपेंसिव, नॉट रिलायबल, नॉट फास्ट। दे वर प्रोड्यूसिंग हीट, बहुत हीट प्रोड्यूस करते थे। अब अगर आप कंप्यूटर वहाँ पे होता था तो एसी ज़रूर आपको लगाना पड़ता था, इतनी हीट प्रोड्यूस करते थे। इनके एग्जाम्पल्स हैं इनायक जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर भी था, EDVAC, यूनिवैक, IBM 701, IBM 650। अब चलते हैं हमारे सेकेंड जनरेशन की तरफ। 1959 टू 1965 इसका टाइम पीरियड था। इसमें ट्रांजिस्टर कोर एलिमेंट यूज़ होता था। मैग्नेटिक कोर्स वर यूज्ड एज प्राइमरी मेमोरी। मैग्नेटिक कोर्स प्राइमरी मेमोरी की तरह यूज़ होता था। इन दिस जनरेशन असेंबली एंड हाई लेवल लैंग्वेज वर यूज्ड। बट कभी भी अगर आए ना सेकेंड जनरेशन में तो असेंबली लैंग्वेज लिखना, क्योंकि फोर्टोन और कोबल को काइंड ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज माना जाता है, काइंड ऑफ। बट असेंबली लेवल क्या बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज इसमें आएगा। ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज यूज। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम रन होना, जबकि फर्स्ट जनरेशन में क्या था, मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं था, बैच प्रोसेसिंग था, तो बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ उसमें रन नहीं हो पाते थे। यहाँ मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आ चुका था। एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन ये ज़्यादा रिलायबल था, स्मॉलर इन साइज था, फास्ट भी था और थोड़ी कम हीट प्रोड्यूस करता था। इसके अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, यूनिवैक 1108। ये भी याद कर लेना, कभी कभी एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं हमारी थर्ड जनरेशन को। इसका टाइम पीरियड 1965 से 1971। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ होता था एज देयर कोर एलिमेंट। IC वॉज इंटीग्रेटेड सर्किट जो था वो जैक केपली के थ्रू इन्वेंट किया गया था। इस जनरेशन में रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम यूज़ होता था। रियल टाइम मतलब प्रोसेसिंग विदाउट डिले, काफ़ी फास्ट होने लगा था ये। हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ होती थी इस जनरेशन में। हाई लेवल लैंग्वेज बोले तो कोबोल, पास्कल, फोर्टैन, C++, पर्ल, एडा, जावा सब आ चुका था इसमें। जो कुछ कंप्यूटर्स हैं उनके एग्जाम्पल्स इसमें दिए गए हैं। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड है 1971 टू 1980। जो कोर एलिमेंट था इन कंप्यूटर्स का वो VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। माइक्रो कंप्यूटर्स जनरेटेड इन फोर्थ जनरेशन। अगर आएगा कि माइक्रो कंप्यूटर्स कब आए थे तो फोर्थ जनरेशन में आए थे। इनमें पाइपलाइन प्रोसेसिंग टेक्निक का यूज़ हुआ था फोर्थ जनरेशन में, और कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट भी फोर्थ जनरेशन में आपका आया था। और कुछ एग्जांपल्स हैं इनके। तो इस टाइम सुपर कंप्यूटर भी आ चुके थे।
क्रे 1 एंड क्रे XMP। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है कि इंटरनेट का कॉन्सेप्ट, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर्स कब आए थे, ये सब पूछा जा सकता है। एंड पाइथन भी इसी एरा का है। पाइथन भी सी एंड C++ थर्ड जनरेशन में आ चुके थे, बट पाइथन, रूबी, SQL, मैटलैब काफ़ी यूज़ किए जाते थे। अब हम चलते हैं हमारे 5th जनरेशन की तरफ। 5th जनरेशन में अल्ट्रा स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी इज़ मेनली यूज्ड इन 5th जनरेशन ULSI, रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स। तो माइक्रो प्रोसेसर चिप्स जो हैं वो इस जनरेशन में आई, किसकी वजह से? ULSI की वजह से। इट इज़ बेस्ड ऑन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर। पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर मतलब उसमें तो सिर्फ इससे पहले क्या चल रहा था जनरेशन में? मल्टी प्रोसेसिंग। लेकिन यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग होने लग गई। पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या है कि जैसे कंप्यूटर के पास एक CPU होता है, तो पैरेलल प्रोसेसिंग में जैसे i3, तो जैसे 3 प्रोसेसर काम कर रहे हैं, i5, i6, i7, ऐसे प्रोसेसर्स, मल्टी प्रोसेसर्स आने लगे। जैसे तो इट इज़ यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, AI का यहाँ पे यूज़ होने लगा। और इसमें जो लैंग्वेज है C++, जावा एक्सेट्रा। अब AI की वजह से इसमें क्या हुआ? रोबोटिक्स, न्यूरल नेटवर्क्स मतलब ह्यूमन बिहेवियर की तरह रिएक्ट करना। गेम प्लेइंग, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम्स टू मेक डिसीजन इन रियल लाइफ सिचुएशन ड्यू टू AI। अब इसमें लैपटॉप, डेस्कटॉप, नोटबुक एंड अल्ट्रा बुक इसके एग्जाम्पल है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू।